ये है अप्लाइड फिजिक्स क्लासेस और आज हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेक्स्ट वीडियो 5वें लेक्चर में आ गए हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि आज का क्लास में जो है वो न्यूमेरिकल्स होने वाला है। आज जो है न्यूमेरिकल्स पे डिस्कशन होगा। आज मैं बताऊंगा आपको कि कैसे जो है बेस्ट अप्रोच है न्यूमेरिकल को बनाने का, क्या बेस्ट आपका तरीका स्ट्रेटजी होना चाहिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, चाहे न्यूमेरिकल बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है, हार्ड लेवल का हो या थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट लेवल का हो। इसके लिए आप किस तरीके से बनाएंगे न्यूमेरिकल्स को, तो वो हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, इसे आप लोग ध्यान से देखें और समझें, है ना। किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने का ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है, इसको आप लोग ध्यान दें। हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, यानी न्यूमेरिकल्स को जो है वो कैसे सॉल्व किया जाए, है ना, कैसे इसको अच्छे से बनाया जाए। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है ना, कुछ पॉइंट्स को हमको ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करें। सबसे पहला चीज हम लोग क्या करेंगे कि न्यूमेरिकल को अच्छे से रीड करेंगे, ओके, उसको समझेंगे। एक बार नहीं समझ में आए, दो बार समझेंगे, दो बार पढ़ेंगे, तीन बार पढ़ेंगे, खुद ब खुद समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे मेन चीज है कि क्वेश्चन को पढ़ना। बहुत स्टूडेंट्स क्या होता है कि क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, तो फिर उनको न्यूमेरिकल बनता नहीं। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल का फिजिक्स में। और एक तरीके से आप समझिए कि जो न्यूमेरिकल जो है वो अगर आपसे न्यूमेरिकल बन रहा है तो आप समझिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। बट ऐसा नहीं हो पाता, बहुत स्टूडेंट्स के साथ वो न्यूमेरिकल नहीं बना पाते हैं, बहुत डर लगता है न्यूमेरिकल बनाने से। तो आप देखिए कैसे न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे। एकदम इजी मेथड है, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले हमको क्या करना है, सवाल को अच्छे से रीड करना है। इसके बाद अगर हम पॉइंट नंबर 2 पे आए, पॉइंट नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वेश्चंस में जो सिंबल, जो क्वांटिटी दिया हुआ है उसको हम लोग सिंबल के फॉर्म में लिखें, ओके। जो भी क्वांटिटी हमको दिया हुआ है उसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में पहले लिख लेंगे, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि कोई क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम, तो दैट मीन्स व्हाट, Q इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम। इस तरीके से हम सिंबल में कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चंस को। सिंबल में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट में, ठीक है, सेकंड में क्या करना है, सिंबल में हमको कन्वर्ट कर देना। फर्स्ट में क्या करना था हम लोग को, रीड केयरफुल्ली, ठीक है, अच्छे से ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड में सिंबल में कन्वर्ट करेंगे। थर्ड नंबर का जो स्टेप होगा वो हमारा ये होगा कि जो इसमें ये चीज हम लोग देखेंगे कि जो सिंबल में हम लोग क्वांटिटी को कन्वर्ट किए हैं तो सभी क्वांटिटी का मेजरमेंट एक ही सिस्टम में है या नहीं है ना। एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में उसका मेजरमेंट है या नहीं है। सपोज दैट अगर हमारे पास कोई क्वेश्चंस है तो उसमें जितना भी क्वांटिटी रहेगा उसका हम लोग को सेम यूनिट होना चाहिए। अगर एसआई में है तो सभी एसआई में, सीजीएस में है तो सभी क्वांटिटी का मेजरमेंट सीजीएस में। ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज एसआई यूनिट में दिया हुआ है, कोई चीज सीजीएस यूनिट में दिया हुआ है, फिर सवाल बनाने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसलिए एक ही यूनिट में हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे। एसआई में करना है तो एसआई में कन्वर्ट कर लेंगे, सीजीएस में करना है तो सीजीएस में। हालांकि ये बात ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में का जो आंसर होता है वो हमारा एसआई यूनिट में ही बुक में दिया हुआ रहता है, और एसआई यूनिट में ही कन्वर्ट करके बनाना भी चाहिए, वही बेहतर होता है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करेंगे जितना भी क्वांटिटी है सभी को सेम यूनिट में, एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हुआ थर्ड नंबर का स्टेप कि सेम यूनिट होना चाहिए, ठीक है, और लगभग एसआई यूनिट होना चाहिए। फोर्थ नंबर का स्टेप हमारा ये रहेगा कि जो क्वेश्चंस है ना, उसमें अब हमको क्या निकालना है, फाइंड आउट क्या करना है, इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। जो फाइंड आउट करना है वो हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और फिफ्थ पॉइंट में क्या करना है हमको, अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा, अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा यानी दिए गए
जो क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग क्या कर लेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला, और हमारा इजी स्टेप में सवाल बन जाएगा। तो ये हमारा 5 स्टेप है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। इसको आप लोग एकदम ध्यान रखेंगे, कहीं कोई सवाल बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और थोड़ा बेसिक मैथ्स आना चाहिए, बस, और कुछ नहीं है। और फिजिक्स का जो भी फॉर्मूला है वो आपको आना चाहिए। तो सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, सिंबल में कन्वर्ट करेंगे। थर्ड स्टेप सभी को सेम यूनिट में रखेंगे। फोर्थ स्टेप जो फाइंड आउट करना उसको क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एंड फिफ्थ स्टेप अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, सवाल बन जाएगा। चलिए आज हम लोग कुछ एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है न्यूमेरिकल को, ठीक है। ओके तो एनसीईआरटी का बुक सबके पास होगा, ठीक है। और उसी से क्वेश्चंस है कुछ यहाँ पर, आप अपने बुक में देखेंगे उसमें जो दिया हुआ है पॉइंट वाइज। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 चैप्टर में कन्वर्ट है उसमें, ठीक है। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस अलग है, और उसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम, बेसिक ऑफ चार्ज, ये जो है फर्स्ट चैप्टर में। तो फर्स्ट चैप्टर का जो है हम लोग आज न्यूमेरिकल देख रहे हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है न्यूमेरिकल। आप के पास अगर बुक है तो बहुत अच्छा है, आप बुक में देख लेंगे। हम सवाल का नंबर लिखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर। और बुक नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देख लीजिए इसको अच्छे से, और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, ठीक है। इसमें अभी फिलहाल कितना क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, और देखते हैं क्या होगा। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1.1, ठीक है। तो 1.1 का क्वेश्चन है, इसको हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे बोर्ड पर, इसलिए आपको बोले स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो 1.1 का सॉल्यूशन बुक है आपके पास तो अच्छा है, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके देखेंगे। चलिए हम बता रहे हैं कि कैसे अभी जो हम मेथड बताए हैं उससे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स में न्यूमेरिकल। अगर आपको न्यूमेरिकल बन रहा है, आपसे न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है, तो समझिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं तो प्रॉब्लम है कहीं पर, फिर आपको अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है, अच्छा एनसीईआरटी का बुक जो है हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश में भी है। जिनको इंग्लिश अच्छा लगता है इंग्लिश में ले, और जिनको हिंदी जो है समझ में ज़्यादा आता है तो वो हिंदी मीडियम में ले। अभी फिलहाल मेरे पास इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है, बट हम इसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स? What is the force between 2 small charged spheres having charge of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air? तो अब इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? तो बोल रहा है कि दो चार्ज के बीच, है ना, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb, दोनों के बीच कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, कितना बल लगेगा दोनों आवेशित गोलों के बीच, जिसका आवेश जो है 2 गुना 10 का पावर माइनस 7 कूलम और 3 गुना 10 का पावर माइनस 7 कूलम दिया हुआ है। और इसमें कंडीशन लिखा हुआ है कि यदि दोनों आवेशित गोले एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कहां पर रखा हो, एयर में, है ना। अब कल मीडियम का बात हो रहा था प्रीवियस लेक्चर्स में। अच्छा आप लोग ध्यान देंगे, जो प्रीवियस लेक्चर्स है 1 2 3 4, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, उसको आप लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2020 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक का 2020 वाला वीडियो, उसमें जाएंगे, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो उसको व्यू करें पहले, है ना, अच्छे से वॉच करें पूरा फुल वीडियो, उसके बाद जो है न्यूमेरिकल पर आए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन बता दिए हैं। तो पहले हम क्या किए, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिए। अब देखिए हमारा न्यूमेरिकल बनाने का स्टेप नंबर 2, हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें जो डाटा है इसको सिंबल के फॉर्म में रख देंगे। जैसे 2 गोला है, दोनों पर चार्ज है, तो एक चार्ज को हम Q1 सपोज कर लेते हैं, एंड Q1 इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, और दूसरा जो चार्ज है उसको हम Q2 सपोज कर लेते हैं, एंड Q2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। तो ये हमारा
दिया हुआ है चार्ज, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस को r से डिनोट करते हैं, r इज 30 सेंटीमीटर। चलिए इतना कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3, इसका हम देखेंगे कि सभी सेम सिस्टम में है या नहीं एसआई में। तो चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, ये भी कूलम में है, ये भी कूलम में, ठीक है। अब ये डिस्टेंस है, बट डिस्टेंस वी नो दैट ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, बट हियर 30 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग को पहले क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, नहीं तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होगा। 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब बहुत को ये सब में भी प्रॉब्लम आता है, तब भाई बहुत दिक्कत है ना, बहुत मेहनत करने का ऐसे कंडीशन में है आपको जरूरत, ठीक है। तो आप मेहनत कीजिए अच्छे से, सब कुछ होगा। तो ये सेंटीमीटर को मीटर में हम लोग कन्वर्ट कर लिए, 100 से डिवाइड करके 0 0 कैंसल, 3/10 दैट इज 0.3 मीटर। चलिए अब हम लोग डिस्टेंस निकाल लिए हैं, और हमको फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज F, एंड F इज इक्वल टू व्हाट, तो हमको F फाइंड करना है। तो चलिए अब हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। तो कल हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम कूलम्स लॉ, 1/4 pi epsilon naught. Epsilon naught, why epsilon naught? Because charge is placed in air, है ना। If apart from air, है ना, चार्ज अगर प्लेस है तो ऐसे कंडीशन में हमको एप्सना का यूज करना पड़ता है, या फिर एक टर्म है रिलेटिव परमिटिविटी, बाद में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 upon what, that is R square। तो चलिए अब हम लोग कांस्टेंट का वैल्यू हम जान रहे हैं, 1/4 pi epsilon naught, ये क्या हमारा कांस्टेंट के कल के वीडियो में ये बात हुआ है ना। इसका वैल्यू हमको याद रखना है 9 × 10⁹, ठीक है। और क्या होता है इसका यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हम कल बताए थे, आप लोग नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। जितना भी ये चीज ध्यान रखना है, फिजिक्स में जितना भी कांस्टेंट है ना, सभी का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। रट लीजिए कांस्टेंट के वैल्यू को एकदम बिल्कुल। 1/4 pi epsilon naught, इसका वैल्यू कितना, 9 × 10⁹ इंटू Q1 का वैल्यू कितना, 2 × 10⁻⁻7 इंटू Q2 का वैल्यू कितना, 3 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, यानी 0.3 का स्क्वायर, डबल टाइम इसको लिख दीजिए, 0.3 × 0.3, पॉइंट हटा लिए, यहाँ पर 10 का स्क्वायर, 3 × 3 9 से ये 9 कैंसिल हो गया। तो अब देखते हैं यहाँ पर कितना रिमेन रहेगा, और F इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 × 3 6, बिना पावर वाला को एक साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 3 6 इंटू, अब 10 का पावर कितना रहेगा, देखिए आप, 9 to 11 है ना, 9 और ये कितना 2 11, तो ये पॉजिटिव पावर कितना हो गया 11, एंड -7 -14 हो गया। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग, 6 × 10⁻, कितना हो जाएगा 11 - 14 दैट इज -3, ठीक है। 6 × 10⁻³ इतना क्या हो जाएगा, न्यूटन। ओके, दैट इज द फाइनल आंसर। तो ये हमारा हो गया ये न्यूमेरिकल नंबर 1.1 का आंसर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं, इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। तो इस तरीके से हमको सवाल बनाना है, कुछ नहीं है, बहुत इजी मेथड है। और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए, इसके लिए आप अदर न्यूमेरिकल बुक का हेल्प लेंगे, है ना। एनसीईआरटी में प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है, जैसे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, है ना, जो है शायद लेक्चर नंबर 3 था, उसमें हम लोग ये पढ़े थे एलसीडी, एससीडी, वीसीडी के बारे में। तो अगर आपको पर्टिकुलरली एलसीडी पर क्वेश्चंस बनाना है, तो उसके लिए जो है एससीडी और वीसीडी पर क्वेश्चन बनाना है, तो आप एक रेफरेंस न्यूमेरिकल बुक का हेल्प लें, ठीक है। जैसे एम करीम है, उसमें बहुत सारा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है ना। उसके बाद आपको Q इज इक्वल टू N × E पर अगर आपको सवाल बनाना है, प्रैक्टिस करना, तो उसके लिए अलग है। कूलम्स लॉ पर ही बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस में उसमें है, प्रैक्टिस के लिए। अभी फिलहाल हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी का 1.2 पर आते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का जो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
एक मिनट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हाँ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। तो बोल रहा है दो गोला है हमारे पास, दोनों पर चार्ज है, एक पर है 0.4 माइक्रोकूलम और दूसरे पर है माइनस 0.8 माइक्रोकूलम। तो 0.4 माइक्रोकूलम वाला, जैसे ये एक स्फीयर है 0.4 माइक्रोकूलम का चार्ज है इस पर, ठीक है, और ये एक अदर स्फीयर है, इस पर माइनस 0.8 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है। तो क्या है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम, तो इस पर जो फोर्स लगता है इसके कारण लगने वाला जो फोर्स है वो हो जाता है हमारा, कितना दिया हुआ है, 0.2 न्यूटन। ओके, चलिए ठीक है, 0.2 न्यूटन। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स। तो ये दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर, ये हमको फाइंड करना है। ओके, एंड बी नंबर, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। अब तो ये तो बहुत इजी है, जैसे ये हमारा फर्स्ट स्फीयर है और ये हमारा क्या है, सेकंड स्फीयर। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो ऐसे ही बन जाएगा। क्या बोल रहा है कि जो है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो हमारा गिवन है कि फर्स्ट स्फीयर पर सेकंड के कारण, है ना, फोर्स ऑन फर्स्ट स्फीयर ड्यू टू सेकंड स्फीयर इज व्हाट, दैट इज 0.2 न्यूटन। तो हम आगे पढ़ेंगे कि कूलम्स लॉ जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को जो है वो फॉलो करता है, ठीक है। यानी ये वाला जो स्फीयर है इस पर जितना फोर्स लगा रहा है सेकंड स्फीयर फर्स्ट पर जितना फोर्स लगा रहा है, फर्स्ट स्फीयर सेकंड पर भी उतना ही फोर्स लगाएगा। यानी अगर सेकंड फर्स्ट पर फोर्स लगा रहा है 0.2 न्यूटन का, तो फर्स्ट जो है सेकंड पर कितना का फोर्स लगाएगा, वो भी उतना ही होगा, 0.2 न्यूटन, ठीक है। तो इसको हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में जब देखते हैं तो उसमें हम बताए भी हैं क्लास में, ऑफलाइन क्लासेस में, कि दोनों फोर्स जो है वो इक्वल होता है बट इन अपोजिट डायरेक्शंस होता है। देयरफॉर कूलम्स लॉ फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो चलिए, तो ये सेकंड नंबर का तो बनाना था नहीं, वो तो ऐसे ही हो गया, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। तो सेकंड स्फीयर पर फर्स्ट के कारण कितना फोर्स लगेगा, 0.2 न्यूटन का ही, वो तो सिंपल है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इसमें क्या दिया हुआ है, Q1, दो स्फीयर है, दोनों पर चार्ज Q1, एक फर्स्ट स्फीयर पर कितना चार्ज, Q1 का वैल्यू 0.4 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब सेकंड स्फीयर पर चार्ज सपोज कर लेते हैं Q2, कितना वैल्यू है, 0.8। अब हम लोग फोर्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मॉड ऑफ क्या लेंगे, हम लोग चार्ज लेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला में ही हम लोग डिस्टेंस को फाइंड करना है, उसी फॉर्मूले से निकालना है। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेंगे हम लोग। तो Q2 0.8 माइक्रोकूलम और दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कितना हमारा, 0.2 न्यूटन। तो वी हैव टू फाइंड ए नंबर में क्या फाइंड करना हमको, डिस्टेंस r इज इक्वल टू व्हाट, और बी नंबर में फाइंड करने बोल रहा है कि सेकेंड स्फीयर पर फोर्स कितना लगेगा ड्यू टू फर्स्ट, ठीक है, F21 इज व्हाट। तो हम लोग सिंपली ये तो बता ही दिए कि बी नंबर में फर्स्ट पर जितना सेकंड के कारण लगेगा, सेकंड पर भी फर्स्ट के कारण उतना ही लगेगा। तो ये तो कितना हो जाएगा आंसर, 0.2 न्यूटन ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ए नंबर मेन क्वेश्चन है, तो देखते हैं हम लोग ए नंबर में कैसे फाइंड करेंगे क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम फोर्स का फॉर्मूला लगा देंगे फ्रॉम कूलम्स लॉ, F इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू व्हाट, Q1 इनटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब आप क्या करें, R को इधर ले आए स्क्वायर को, R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूला आप बना लें, और R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय व्हाट, दैट इज F, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा हमारा। अब इसी में आप क्या करें, वैल्यू पुट कर दें। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हम बोल भी रहे थे
कि आपको ये चेक करना है कि सबका सेम यूनिट है या नहीं, अगर नहीं है तो आपको कन्वर्ट करना है, एसआई में नहीं है तो कन्वर्ट करना। जैसे Q1 इज 0.4 माइक्रोकूलम है तो ये तो माइक्रोकूलम है ना, माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करना है। तो आपको प्रीफिक्स 11th में आप पढ़े होंगे, प्रीफिक्स जो है कुछ पॉजिटिव पावर प्रीफिक्स है और कुछ क्या हमारा नेगेटिव पावर प्रीफिक्स है। तो पॉजिटिव पावर प्रीफिक्स का हम लोग यूज करते हैं लार्जर वैल्यू को डिनोट करने के लिए, और नेगेटिव पावर प्रीफिक्स का हम लोग यूज करते हैं जो है स्मॉलर वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए। जैसे लार्जर वैल्यू में क्या हो गया, तो किलो है, मेगा है, जीगा, टेरा, पेटा एंड व्हाट दैट इज एक्सा। किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर किलो में कितना 10 टू द पावर +3, मेगा 10 टू द पावर +6, जीगा 10 टू द पावर +9, टेरा 10 टू द पावर +12, पेटा 10 टू द पावर +15 एंड एक्सा 10 टू द पावर +18। तो ये लार्जर वैल्यू दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। एंड नेगेटिव पावर प्रीफिक्स का अगर हम बात करें तो जैसे क्या है, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो एंड आफ्टर दैट व्हाट एटो। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे मिली का पावर कितना होता है 10 टू द पावर -3, माइक्रो -6, नैनो -9, पिको 10 टू द पावर -12, फेम्टो -15 एंड एटो व्हाट 10 टू द पावर -18। इस तरीके से हो जाता है। तो ये प्रीफिक्स जो है, चाहे पॉजिटिव पावर प्रीफिक्स हो या नेगेटिव पावर प्रीफिक्स हो, ये किसी भी यूनिट के आगे आकर के लग सकता है। जैसे कूलम के आगे लग गया तो माइक्रो कूलम, न्यूटन के आगे लग जाएगा माइक्रो न्यूटन, मीटर के आगे लग जाएगा माइक्रोमीटर। तो आपका किसी भी यूनिट के आगे ये लग सकता है। ठीक है, बस इसका वैल्यू को हमको याद रखना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, माइक्रो का वैल्यू यहां पुट कर देंगे। तो माइक्रो का देखिए आप 10 टू द पावर -6 होता है, देयरफॉर 0.4 माइक्रो कूलम को अगर हम कूलम में कन्वर्ट करें तो 0.4 इंटू 10 टू द पावर व्हाट -6 कूलम। और इसको भी कन्वर्ट कर दीजिए, अगेन माइक्रो का वैल्यू कितना 10 टू द पावर -6, तो कितना हो जाएगा 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। ठीक है, आप लोग इसको प्रीफिक्स को नोट कर लेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा यूज होता है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, इसका वैल्यू याद रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कितना हो गया, Q1 का वैल्यू 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू Q2 का वैल्यू 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई f। अब f का वैल्यू आप देखेंगे 0 पॉइंट कितना है 2 है, तो ये पॉइंट तो कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से 4 कितना टाइम्स में 2 टाइम्स में। ओके, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बिना पावर वाला को एक साथ और पावर वाला का एक साथ कैलकुलेशन कीजिए। तो r² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, तो ये रहा 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 0.8। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 18 गुना 8 144 होता है, और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा तो 14 पॉइंट कितना हो गया 4 इंटू 10 का पावर। अब देखिए आप 9 एंड -6 -12 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारा -3 हो जाएगा। तो ये तो r² का वैल्यू है, देयरफॉर r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √14.4 इंटू 10 टू द पावर -3। आपको इस रूट को अगर निकालना हो तो आप हमेशा क्या करेंगे, इस 10 का पावर को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, पहले उसको एडजस्ट कर लेंगे आप, है ना, कि वो जो है एकदम परफेक्ट स्क्वायर में आ जाए। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई, इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई 144 एंड 10 से डिवाइड 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। अब हम लोग इसको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। 144 का √12 एंड 10 टू द पावर -4 के बदले 10 टू द पावर -2 आ जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। ओके, अब आप इसको r इज इक्वल टू 12 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ठीक है, अब आप इस मीटर को जो है सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर आंसर। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से ये न्यूमेरिकल नंबर कितना था 1.2। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। ये कौन सा न्यूमेरिकल था 1.2। ठीक है, ओके, चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल 1.3 है।
1.3 थोड़ा बता रहे हैं, अब आप लोग को खुद से भी बनाना है। ओके, तो आज का जो भी न्यूमेरिकल है ये जो देख रहे हैं ये एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल है। आप रेफरेंस बुक कोई भी पढ़ें, है ना, रेफरेंस बुक कोई भी पढ़ें, बहुत सारा रेफरेंस बुक है, बट एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, इसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक 100% कवर होना ही चाहिए, और फिर आपका रेफरेंस बुक वो अलग से। ओके, चलिए 1.3 नंबर का क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। तो 1.3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, चेक दैट द रेशियो k इंटू ई स्क्वायर अपॉन जी इंटू एम ई इंटू एम पी इज डायमेंशनलेस, लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द रेशियो। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि ये जो हमारा दिया हुआ है k इंटू की स्क्वायर ई स्क्वायर k इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू एम ई इंटू एम पी इज डायमेंशनलेस, है ना। सबसे पहले तो हमको ये दिखाना है कि ये क्या होता है हमारा डायमेंशनलेस। के का डायमेंशन के बारे में कल भी हम लोग बात किए थे। ओके, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास बहुत तरीका है इसको दिखाने का। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग इसको देखेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम लोग डायमेंशनलेस बोल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सभी जो क्वांटिटी है यहाँ पर कांस्टेंट है, सभी का डायमेंशन यहाँ पर यूज़ कर लें। के का डायमेंशन हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़े हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो के का फॉर्मूला क्या है, तो एफ इज इक्वल टू के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर था, देयरफॉर के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू वन इंटू क्यू टू। तो f का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, शॉर्ट में बनाएंगे, r का डायमेंशन एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू वन आई टी क्यू टू आई टी, आई स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये ऊपर ले आएंगे हम तो कितना हो जाएगा बताइए, एम एल थ्री टी माइनस फोर आई माइनस टू। ओके, कल भी हम लोग ये डिटेल में बनाए थे, आज थोड़ा शॉर्टकट क्योंकि यहाँ यूज करना है। तो k का डायमेंशन कितना होता है, एम एल थ्री टी माइनस फोर आई माइनस टू, और ये ई तो चार्ज है ना, तो चार्ज का डायमेंशन क्या, आई टी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये क्या हमारा चार्ज को डिनोट कर रहा है, इसका स्क्वायर है, चार्ज का डायमेंशन आई टी, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, डिवाइडेड बाय अब जी का डायमेंशन। इसी तरीके से आप क्या कर लेंगे, जी का डायमेंशन को रफ करके निकाल लेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है, और भी तरीका है। तो देखिए जी का डायमेंशन क्या होता है, तो जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये रहा जी का फॉर्मूला हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू वॉट एम टू, तो एफ का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, ये रहा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वन मास है, एम टू भी क्या है मास है, तो एम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये डायमेंशन जब ऊपर आ जाएगा तो एम प्लस वन एम माइनस टू एम माइनस वन एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। ओके, तो ये आप जी का डायमेंशन यहाँ यूज कर लीजिए, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। ठीक है, इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, अब दोनों मास ही है तो m इंटू एम क्या हो जाएगा हमारा, एम स्क्वायर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास दोनों का डायमेंशन मास ही है बेसिकली, तो हमको m इसका भी और इसका भी m इंटू एम स्क्वायर, थोड़ा शॉर्टकट ले रहे हैं हम। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ऊपर में कितना हो जाएगा बताइए, m एल थ्री टी माइनस फोर टी प्लस टू टी माइनस टू, और यहाँ i माइनस टू आई प्लस टू, तो क्या हो जाएगा, i जीरो हो जाएगा, खत्म। अब नीचे क्या रहेगा, m माइनस वन एम प्लस टू एम प्लस वन, ओके, एंड वॉट एल थ्री एंड वॉट टी माइनस टू। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा हमारा, m जीरो एल जीरो टी जीरो। देयरफॉर यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, जो ये जो हमारा दिया हुआ है k इंटू ई स्क्वायर अपॉन जी इंटू एम ई इंटू एम पी इज वॉट, दैट इज डायमेंशनलेस। तो ये तो हमने दिखा दिया डायमेंशनलेस है। अच्छा, इसका एक सेकेंड मेथड भी है ना, अगर आपको दिखाना हो कि डायमेंशनलेस है ये, तो आप क्या करेंगे, सभी का यूनिट रख देंगे, k का ऐसा यूनिट,
फिर चार्ज का एसआई यूनिट, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, फिर जी का एसआई यूनिट, फिर एमई का एसआई यूनिट, फिर एमपी का, मास का एसआई यूनिट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ प्रोटॉन, बेसिकली दोनों सेम चीज है, केजी होगा। तो आप एसआई यूनिट को पुट करके भी आप ये दिखा सकते हैं कि ये क्या हमारा डायमेंशनलेस है। ओके, अब हम लोग को क्या बोल रहा है नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। तो इस रेशियो का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये तो बहुत सिंपल है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो क्या था, हमको किस रेशियो का वैल्यू फाइंड करना, के इंटू ई स्क्वायर, के इंटू ई स्क्वायर अपॉन जी इंटू एम ई इंटू एम पी। तो इसका आप लोग को क्या करना है, रेशियो का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, सारा जो कांस्टेंट, ये तो सब इसमें सारे चीज का वैल्यू तो कांस्टेंट फिक्स ही है, तो आप सब कुछ का वैल्यू पुट कर देंगे और जो आएगा उसको आप लोग जो है फाइनल आंसर मानेंगे। तो के का वैल्यू कितना है बताइए, पिछले क्लास में पढ़े हैं, आज भी देखें, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई का वैल्यू कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जी अगेन कांस्टेंट है, वैल्यू कितना, तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज व्हाट, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। एंड मास ऑफ प्रोटॉन, अब प्रोटॉन का मास कितना है, तो 1.67 इंटू 10⁻27 केजी। आप क्या करेंगे, ये सारे वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे और इसका फाइनल आंसर निकाल लेंगे। तो बहुत इजी है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग करेंगे। ओके, तो आज के वीडियो में यही तक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे, फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, होगा तो न्यूमेरिकल ही नेक्स्ट वीडियो में भी चलेगा, नहीं तो फिर इसके बाद जो है हम लोग का टर्म जो था परमिटिविटी है ना, एप्सिलॉन नॉट का जो टर्म आया था कूलम्स लॉ में, उसको आगे डील करेंगे। तो आप लोग एक काम करेंगे कि अपने से भी खुद से भी न्यूमेरिकल घर में बनाएंगे, जैसे अभी हम बता रहे थे। तो इसके आगे जैसे 1.3 तक अभी हुआ, तो फिर इसके आगे का न्यूमेरिकल को आप लोग भी घर में देखेंगे अच्छे से। ओके, और इम्पॉर्टेंट आप लोग जान ही रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ना, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, ताकि जो भी ऐसे बैठे हैं वो सभी इसका फ़ायदा उठाए, देखे, अपना पढ़ाई जारी रखे, कहीं पर किसी का पढ़ाई रुके नहीं। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके आगे के टॉपिक के साथ, तो बी रेडी, आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है।